कैसे देख रहे हैं ऐसे निपुण जी? हाँ, देखिए, अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं, निश्चित रूप से कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद जो एक सेकुलर फैब्रिक बनाने का प्रयास किया गया था शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको बहुत बदला जा रहा है। अब आप देखिए, जमाते इस्लामी जैसे संगठन जो एक तरीके से आपके कट्टरपंथी तो हैं ही, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं वो टेररिस्टों से, आतंकवादियों से कम नहीं है। उन्होंने कई हमले भारत सरकार के ऊपर भी किए, भारत के अंदर भी किए। हम चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पश्चिम बंगाल के अंदर बात करें, तो बहुत सारे जो आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, उनको भी वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जमाते इस्लामी के बारे में अगर बात करें, देखिए आप देखिए बहुत सारे जो जमाते इस्लामी के जो लीडर थे, जो अंदर अरेस्ट थे, गिरफ्तार किया गया था जिनको, उन सबको क्या कर दिया मोहम्मद यूनुस सरकार ने, उनको रिहा कर दिया। 2 महीने पहले की हम बात कर रहे हैं, या मतलब आते ही जैसे सरकार बदली और बदलती उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जमात इस्लामी के नेताओं को रिहा किया। तो एक जो फैब्रिक पूरा बदलने का प्रयास है, उसमें लगातार ये कार्य चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब ये हिंदुओं पर हमले तो आप देखिए जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लगातार चले रहे हैं। और पुलिस और आर्मी का रोल क्या है, आप देखिए कि पुलिस को जब हम देखते हैं सत्ता परिवर्तन होता है, तो पुलिस को भी वहां पर जो रेडिकल ग्रुप्स थे, जमात इस्लामी के जो लोग थे, उन्होंने पुलिस को भी टारगेट किया था। उनका कहना यह था कि जो पुलिस है ये शेख हसीना की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है और ये सेकुलर फैब्रिक बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश पूरा क्या बने, आपका रेडिकल बने और पूरा का पूरा जैसा हम चाहते हैं वैसा चलाने का प्रयास करें। तो पुलिस का, सेना का जो एक्शन है, ये हम देख रहे हैं जो आपका एक्शन हुआ, इसमें घर में घुस कर महिलाओं को पीटा, सब कुछ किया, ये सब कहीं ना कहीं उसी जमात इस्लामी संगठन के प्रभाव में हो रहा है। पहली तो बात ये। दूसरी बात, हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चुनाव के दौरान कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा, मैं हिंदुओं को सिक्योरिटी दूंगा, चाहे बांग्लादेश की बात हो या हम और भी कहीं बात करें, कनाडा की हम बात कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इशारा उस और भी था, खालिस्तानियों को लेकर उनका इशारा था। हालांकि मैं मानता हूं कि वो चुनाव के समय, कैंपेनिंग के दौरान हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अगर हम पूरा टेन्योर देखें जो पिछले 4 साल का रहा, वो काफी ज्यादा हम देखें तो भारत के नजदीक दिखाई दिए, और खास तौर से स्ट्रेटेजिकल इश्यूज को लेकर। और मुझे लगता है कि जो समय बांग्लादेश में हो रहा है, देखिए भारत ने हमेशा अमेरिका को ये बात समझाई है कि अगर बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर गवर्नमेंट रहती है, ये भारत के लिए भी अच्छा है और अमेरिका के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर वहां पर कट्टरपंथ आता है, रेडिकलिज्म होता है, तो ये हम दोनों के लिए, भारत के लिए भी अच्छा नहीं और अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात है कि भारत इतना सक्षम है कि अमेरिका चाहे या ना चाहे, भारत जो चाहेगा साउथ एशिया में भारत अपना प्रभाव पूरा बना सकता है, उसको स्थापित कर सकता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ। भी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि शेख हसीना को आपने शरण दिया। भाई, शरण शेख हसीना के बारे में अगर इस प्रकार का बयान कांग्रेस देती है तो मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए नहीं, आप सीधी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा देश इतना दमदार देश है